नमस्कार। एक दुखद खबर और दुखद खबर जानीपुर कॉलोनी से आ रही है। हम बार बार ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो भी व्यूअर्स हैं या हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, हम आपसे निवेदन करते हैं कोई भी कदम उठाने से पहले आप अपने माता पिता के बारे में सोच लीजिए, उस माँ के बारे में सोच लीजिए जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा और उसके बाद आपको दुनिया में लाया, और पिता जिसने आपसे उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में आप बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। एक बड़ी खबर जो जानीपुर से आ रही कल रात की खबर है। श्रवण गुप्ता जिनकी लगभग उम्र 18 साल है और उन्होंने 12वीं के एग्जाम्स दिए थे, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे। श्रवण गुप्ता जिनके फादर का नाम है राकेश गुप्ता और राजू, जो एक प्रोविजनल स्टोर का काम करते हैं जानीपुर में कॉलोनी में, और उसी के चलते बात बताना चाहेंगे कि श्रवण की बात करें अगर तो कल दिन सुबह भी वो हॉस्पिटल में एडमिट था कि उन्हें कोई वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, उसी के चलते उसके माता पिता उन्हें हॉस्पिटल में ले गए और उसके बाद जब उनकी हालत थोड़े ठीक हुए तो उन्हें घर वापस लाया गया और उसके बाद वो अपने कमरे में थे। जब भी जूँ ही माता जो थोड़ी देर के बाद कमरे में जाती हैं तो श्रवण को देखती हैं पंखे के साथ लटका हुआ, और खुद सोचिए वो दृश्य एक माता पिता को देखकर कैसा लगा होगा, वो हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब श्रवण की माता ने वो दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा आ गया। और संभव भी है कि अपनी औलाद को अपनी इस कदर स्थिति में देखना कि उन्होंने अपनी जान दे दी पंखे से लटक कर, यानी कि हैंग किया अपने आप को। और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ये जरूर कहेंगे कि आखिर कारण क्या है, ये कारणों का पता तो नहीं चला है, पर एक माता पिता परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो इरिपेयरेबल नुकसान है, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो पाती। तो इसलिए हम ये जरूर कहते हैं अपनी युवा पीढ़ी से, चाहे महिला हो या पुरुष हो या यानी युवा हो या युवतियां हो, कि आप कोई भी कदम आप उठाते हैं अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिए। क्योंकि ये बताया जा रहा जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची कि श्रवण कुछ बीमार अवस्था में उन्हें अस्पताल ले लिया गया था। कल की बात अगर तो दिन को शाम के समय उसे घर वापस लाया गया था, और घर वापस आने के बाद जब उसकी माता उनके कमरे में जाती है तो देखती है श्रवण, जब थोड़ी देर के बाद उनके रूम में जाती है तो देखती है श्रवण जो कि पंखे के साथ लटका पाया जाता है। आखिर क्या कारण है, किन कारणों की वजह से? क्योंकि अभी 12th क्लास के एग्जाम्स दिए थे, रिजल्ट भी नहीं आया था। क्या लगता है कि क्या उसके मन में था श्रवण के, या उसके दिमाग में क्या चल रहा था? शायद उसके माता पिता को भी इसकी भनक ना थी। अगर भनक होती तो शायद श्रवण इस तरह बड़ा कदम उठाने से पहले, या उसके माता पिता को अगर भनक होती तो शायद कुछ और ही नजारा होता। पर फिलहाल एक दुखद खबर है, ये जरूर कहेंगे कि भगवान हम श्रवण की आत्मा को शांति दे, उसके माता पिता को इस गम से उभरने की शक्ति दे। ऐसा गम है कि माता पिता जब तक जिंदा है उनके दिल पर ये एक नासूर बनकर ये गम जो है बना रहेगा। वो इस गम से उभरते क्योंकि माता पिता के लिए औलाद उनकी पूरी जिंदगी होती है, उनमें उनकी जान बसी होती है। पर हमें समझ नहीं आती कि बच्चे इस तरह का कदम उठाते ही क्यों है, और उठाने से पहले एक बार भी अगर माता पिता के चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि कभी भी ऐसा ना कोई बच्चा करे। पर हम अपने हालात चाहे जैसे भी हों, हम बार बार ये आप लोगों तक ये बात इसलिए लाते हैं, ये चीज़ें इसलिए लाते हैं कि उन माता पिता जो भी समय युवा युवतियां हमें देख रहे हैं, उन माता पिता के हालात देखें। माँ बाप का, परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पिता कहते हैं मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। ना जाने किस उम्मीदों के साथ बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा करते कि आने वाले समय में बुढ़ापे की लाठी हो। और इस अवस्था में जब पहुंचते हैं कि बच्चा कुछ करने योग्य हो जाता है, तो अगर इस तरह से उनकी बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाए, उनसे छिन जाए, तो खुद अंदाजा लगाइए कि माता पिता पर के दिल पर क्या बीती होगी। उस गम को आप भी और हम भी भलीभांति समझ सकते हैं। इस समय राकेश गुप्ता जी और उनके परिवार का क्या बीत रही होगी। ये ऐसा नुकसान है शायद जिसकी भरपाई नहीं हो, पर बच्चे जो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते, बच्चे इस चीज़ की गहराई को क्यों नहीं समझ पाते कि जिन माता पिता ने हमें पैदा किया, हमें बड़ा किया है, हमारी तय में उनकी कुछ जिम्मेदारी है। हालात जैसे कहीं भी हो, बात करने से ही बात बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के दिमाग पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि श्रवण ने भी एग्जाम्स दिए थे, अभी उसका रिजल्ट आना था, मे भी उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी माता पिता को भनक ना होती। तो फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। अभी क्या तथ्य है, किन कारणों की वजह से श्रवण जो बीमार थे उसके बाद उन्होंने इस तरह से आत्मदाह किया, ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच का विषय होगा। ये तो पुलिस जांच करेगी आखिर क्या थी। अभी तक फिलहाल इन चीज़ों का पता नहीं चल पड़ा, पर इस समय माता पिता गहरे सदमे हैं। पूरा जानीपुर का इलाका इस समय यानी शोक में है कि आखिर हुआ क्या। एक हंसता खेलता बच्चा
कुछ ही पलों में इस दुनिया से चला गया, पर पूरी उम्र के लिए अपने माता पिता को गम देकर चला गया। वाकई दुखद खबर। हम फिर से कहेंगे कि जो भी समय में देख रही हूँ शांति ज़रूर लिखिए कि भगवान श्रवण की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से उभरने की, इस गम से लड़ने की ताकत के। एक बड़ी खबर जानीपुर से कि कल रात की खबर है कि एक 12वीं का छात्र जिसका नाम श्रवण गुप्ता था, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब कारणों का फिलहाल नहीं पता चला, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होगा, पर एक परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक युवा युवती तक पहुंचे जो शायद किसी ना किसी कारणवश माइंड में इस तरह की मानसिकता रखते होंगे। ऐसा करना कानूनी भी और कहीं ना कहीं कहेंगे समाज भी इस चीज़ को गलत ठहराता है। ऐसी चीज़ें ना करिए जिसे आपके माता पिता हमेशा के लिए यानी गम में डूब जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।